बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसरार हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इसरार वेट। आज का केस जो है ये गोट के अंदर सी सेक्शन का है, यानी बकरी के अंदर जो है बच्चे की डिलीवरी का केस है। तो आए आगे चल के देखते हैं सारा प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले सर्जिकल साइट की तैयारी है। सर्जिकल साइट की तैयारी में हम जो है उस एरिया से बाल रिमूव करेंगे। बाल रिमूव करने के बाद हम पायोडीन का ड्रेनेज दे रहे हैं। पायोडीन का ड्रेनेज देने का मकसद ये है कि तमाम उस जगह पे मौजूद तमाम जरासीम को ख़त्म किया जा सके और एसेप्टिक साइट जो है वो यकीनी बनाई जा सके। तो उसके लिए पायोडीन से अच्छी तरह ड्रेनेज दे के हम वॉश आउट कर देंगे उस पूरे एरिए को। और वो करने के बाद हम लोकल अनस्थीसिया देंगे, और लोकल अनस्थीसिया हम जो है वो पैरावर्टिबल ब्लॉक और इन्वर्टेड एल ब्लॉक देंगे। तो जो पैरावर्टिबल ब्लॉक है ये लास्ट थोरेसिक फर्स्ट लंबर और फर्स्ट एंड सेकंड लंबर के दरमियान में इन्फिल्ट्रेशन होती है लोकल अनस्थीसिया की, और हम लोकल अनस्थेटिक एजेंट ज़ाइलोकेन 2% यूज़ करेंगे। तो बेटर जो है इम्पैक्ट लेने के लिए हम लोकल अनस्थीसिया की, ताकि अमाउंट भी कम यूज़ हो तो और देर पा जो है इम्पैक्ट आए अनस्थीसिया का, तो उसके लिए हम जो है ज़ाइलोकेन 2% को इक्वल अमाउंट नॉर्मल सेलाइन की उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है इन्फिल्ट्रेशन करेंगे लोकल अनस्थीसिया की। उससे ये होगा, एक तो अनस्थेटिक एजेंट की मिकदार कम इस्तेमाल होगी और दूसरा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आएगा। तो जब हम पैरावर्टिबल ब्लॉक देंगे उसके बाद इन्वर्टेड एल ब्लॉक पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताता जाऊँ, हम जो है इस एनिमल की केस हिस्ट्री ये है कि इसके दिन कम पूरे होने वाले थे तो इसको किसी जानवर ने मारा है। मारने से जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी है, और जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो गई हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा अडीमा जो है फॉर्मेशन हो चुकी है यूट्रस में। और ये पिछले 4 दिन जो है वो पहले की इंजरी है। उस वजह से जो यूट्राइन वॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनमें ब्लड इंगॉर्जमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम प्री ऑपरेटिव मेडिसिन में जो है वो एनिमल को टोन अप करते हैं। टोन अप इस वजह से भी इस केस में ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड फॉर्मेशन हो चुकी है यूट्रस में। जब वो फ्लूइड बॉडी से बाहर आएगा तो जानवर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाने के लिए हम साथ साथ जानवर को फ्लूइड थेरेपी करेंगे, और उसमें हम रिंगर लैक्टेट या डेक्सट्रोज 5% जो है वो यूज़ करते हैं। साथ हम स्टीराइड का यूज़ जो है वो ज़रूरी करेंगे ताकि जो है वो जानवर को हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाया जा सके। तो जब हम अनस्थीसिया दे चुके हैं यहाँ पे, अब हम जो है डिसेंसिटाइजेशन चेक कर रहे हैं सर्जिकल साइट की, कि सर्जिकल साइट पूरी तरह डिसेंसिटाइज हो गई है या नहीं हुई। तो डिसेंसिटाइजेशन चेक करने के बाद हम जो है वो इंसिजन देंगे। तो ये लेफ़्ट फ्लैंक इंसिजन है। तो इंसिजन देने में सबसे पहले हम जो है वो स्किन को इंसाइज़ करते हैं। जब हम स्किन को इंसिजन हमने स्टार्ट किया तो उसमें माइनर ब्लीडिंग आती है, क्योंकि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं वो पूरे जिस्म में हर एरिए में मौजूद होती हैं। तो स्किन को इंसाइज़ करने के बाद हम 1 बाय 1 जो है वो मसल लेयर्स को इंसाइज़ करेंगे। तो जो हमारे पास 3 मसल लेयर्स मौजूद होती हैं एब्डोमिनल वॉल्स में, तो उनको 1 बाय 1 इंसाइज़ करने के बाद हम जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं। तो पेरिटोनियल कैविटी में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक बारीक सी झिल्ली मौजूद होती है जिसे हम पेरिटोनियल वॉल कहते हैं। तो पेरिटोनियल वॉल को भी इंसाइज़ करने के बाद हम जो है एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा इंसिजन इतना होना चाहिए कि जो यूट्रस है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी में से बाहर लोकेट करने के बाद बाहर ला सकें। तो सबसे पहले जो है जब हम एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाएंगे तो यूट्रस को लोकेट करते हैं। तो यूट्रस को लोकेट करने के बाद जो है वो हमें अगर इंसिजन जो है उसको एक्सटेंड करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। तो वो लोअर एब्डोमिनल वॉल की तरफ हम करेंगे, क्योंकि जो लोकेशन होती है यूट्रस की वो लोअर एब्डोमिनल वॉल की तरफ जो है वो मौजूद होती है। तो हम जो लोअर साइड है इंसिजन की उसको एक्सटेंड करेंगे।
तो यहाँ पे अब हम जो है वो यूट्रस को लोकेट कर रहे हैं। यूट्रस को लोकेट कर जब हमने किया तो यूट्रस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड था, यूट्रस इन्फ्लेम्ड थी ड्यू टू एडिमा। तो ये एडिमा जो है वो ब्लडी एडिमा है, क्योंकि इस जानवर को जो है वो दूसरे जानवर ने मारा था और इसकी बच्चे की डेथ हो गई। और वहाँ पे चूँकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई और जो हमारे पास फीटल मेम्ब्रेन थी, तो उनके रैप्चर होने से जो फीटल फ्लूइड था और ब्लड था वो एडिमा में चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे जो है वो यूट्रस की वॉल्स का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लूइश है, जो ज़ाहिर करता है कि काफ़ी दिनों से जो है वो इंटरनल जो है वो एडिमा फॉर्मेशन रही है यूट्रस में। और जब हमने इंसिजन दिया ग्रेटर कर्वेचर जो है यूट्रस का वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो निकला। तो फ्लूइड साथ ही इस वजह से हमने जो है वो फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट कर दी ताकि जानवर जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए। तो उसके बाद अब बच्चा रिमूव हम कर चुके हैं। बच्चा रिमूव करने के बाद जो है अब हम जो है यूट्राइन वाल को जो है सुचर लगाएंगे। और ये सुचर हम जो है कैट 2 नंबर से लगाते हैं और सिंपल कंटिन्यूस मैनर में लगाए जा सकते हैं, या कशन पैटर्न जो है उसमें आप लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न जो है वो उसमें सुचर लगा सकते हैं। अब हम जब यूट्रस को सुचर लगाएंगे तो इससे पहले हम यूट्रस के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड की इन्फिल्ट्रेशन करेंगे अच्छे अंदाज से जो है, ताकि जो इन्फेक्शन है और जो इंटरनल इंजरी हुई है यूट्रस के अंदर उसको रोका जा सके। और हमने जब बच्चा रिमूव किया तो यूट्रस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मैसीरेशन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा जो है वो टिश्यू जो हैं वो गल सड़ चुके थे, और उसकी रीज़न जो है वो लॉन्ग टर्म एडिमा फॉर्मेशन थी और इंजरी थी। तो हमने जो है वो प्रॉपरली जो जहाँ पे इंसिजन दिया तो उसको जो है कैट 2 नंबर से जो है वो अच्छे अंदाज से सुचर लगाए। सुचर लगाने के बाद हम जो है यूट्रस को उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे जो है वो इंसर्ट करेंगे। वहाँ पे करने के बाद हम जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जो है एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड की जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, ताकि किसी भी किस्म की जो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन है उसको रोका जा सके। और उसके बाद हम जो है आ जाएंगे सुचरिंग पे। तो एब्डोमिनल वॉल्स को 1 बाय 1 सुचर करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट लेयर जो है मसल्स की उनको सुचर लगाएंगे। फर्स्ट लेयर को सुचर लगाने के बाद हम जो है वो सेकंड लेयर जो है एब्डोमिनल मसल्स की उनको जो है सुचर लगाएंगे। और ये सुचर भी हम जो है कैट 2 नंबर से लगाते हैं और जो सिंपल कंटिन्यूस पैटर्न में लगाएंगे। और 1 बाय 1 जो है तमाम लेयर्स को सुचर लगाने के बाद हम जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको पूरी तरह जो है वो सुचर लगा चुके होते हैं। तो उसके बाद हम सबकट सुचर लगाएंगे। सबकट सुचर लगाने के बाद जो है हम स्किन लेयर पे पहुंच जाएंगे, और स्किन लेयर जो है उसको हम सिल्क 2 नंबर सुचर से जो है सुचर मटेरियल से सुचर लगाते हैं और सिंपल इंटरप्टेड पैटर्न में लगाएंगे। और इस ज़ख़म के अंदर हम जो है वो ड्रेनेज पाइप रखते हैं, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होना है उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बनेगा तो उसको जो है ड्रेन दिया जा सके, ताकि वो पस फॉर्मेशन ना करे वहाँ पे। तो जब हम ये सुचर लगा रहे होते हैं तमाम मसल लेयर्स में, तो हम जो है 1 बाय 1 तमाम लेयर्स के दरमियान में एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स की इन्फिल्ट्रेशन लाजमी करते हैं। और ये इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि जो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन है उसके दौरान जो इन्फेक्शन पैदा होगा उसको रोका जा सके, और जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको कम किया जा सके, ताकि जो वाउंड है वो जो ज़ख़म है वो अच्छे से हील हो सके। तो इस केस के अंदर जो है एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जानवर को हमने साथ साथ टोन अप करना है, फ्लूइड थेरेपी साथ साथ करते जाएंगे, ताकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है जानवर का, जानवर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है और जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है जब हम ये प्रोसीजर कैरी कर रहे होते हैं साथ साथ हम जो है उस फ्लूइड थेरेपी कर रहे होते हैं जानवर की, उसमें प्रॉपर जो है टॉनिक मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन्स और स्टीरॉइड्स को यूज़
कर रहे होते हैं। और जो है डेक्सट्रोज़ 5% जो है उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं ताकि जानवर जो है वो प्रॉपर अपनी जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन कर सके। बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो डाउन ना हो जानवर का, और रेस्पिरेटरी रेट या दिल की धड़कन जो है वो स्लो डाउन ना हो, हाइपोवोलेमिक शॉक में जानवर ना जाए, और ब्लड वॉल्यूम जो कम हो रहा होता है या कम हुआ होता है तो वो फ्लूइड थेरेपी से पूरा हो जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम जो है सबकट सुचर लगा रहे हैं। तो सबकट सुचर जो होते हैं ये जो स्किन के नीचे फेशिया मौजूद होता है, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, उसको लगाते हैं। और लगाने के बाद अब हम जो है बेंजाइल कोए का ड्रेनेज दे रहे हैं, क्योंकि समवट जो ब्लड वेसल्स स्किन के अंदर मौजूद हैं उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। तो बेंजाइल कोए या टेंचर कोए जो है बेंजाइल कोए से ड्रेनेज देने के बाद हम जो है प्रेस करेंगे जहाँ से ब्लीडर या ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। और सुचर जो है स्किन सुचर कंप्लीट करने के बाद जो है इस जानवर को प्रॉपर जो हमने पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन जो है देनी है, उसमें एंटीबायोटिक के शूट्स हैं। तो उसमें हमने इस जानवर को जो है वो BPSLA जो है वो लगाया कंटिन्यूस 5 दिन के लिए। और पेंसिलिन ग्रुप जो है वो यूजली हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ जो है स्टीरॉइड्स को करेंगे। स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो ये पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट देते हैं। तो चूँकि हम जो है वो यूट्रस को भी इंसाइज कर चुके हैं, तो वहाँ भी जो है जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और जो हमारी सर्जिकल साइट है वहाँ भी हो सकती है। तो प्रॉपर जो है वो स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक की जो है वो प्रॉपर मेडिसिन होगी, और साथ हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे जानवर को ताकि जानवर टोन अप रहे।